आज कैसे निर्माण हो सकती है उस पे चर्चा होगी और देश सुंदर कैसे बना सकते हैं। देश में जो जातिवाद है, देश में जो भ्रष्टाचार है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। भारत का बाजारों से आज बदनामी हो रही है, लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। एक सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पे चलते चलते। सवाल यह है कि आपने नेपाल और भारत में जातिवाद समान है, छुआछूत भी उसी लेवल पर, जातियां भी उसी लेवल पर हैं। जातिवाद हावी हो गया है, वहाँ भी मंदिर बना लेते हैं, वहाँ भी अपने अपने चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो विभेद कायम है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज के दिन भी सार्क राष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती। बहन बनी वो तो उनके सवाल पे, और आज जो हम देख रहे हैं माननीय कांशीराम साहब के जो बहुजन मूल निवासी मिशन था, आज उस मिशन को आज रोका गया है, कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहे हैं। तो इसको मजबूती से सार्क राष्ट्र के अंदर आगे बढ़ाना। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल। में क्यों किया जा रहा है? काठमांडू एक दुनिया के लिए अच्छा जगह है जहाँ पे सब आसानी तरीका से आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके लिए और उस कन्वेंशन से जो डिसाइड होगा उसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ तक लेकर जाके हम अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जाति विभेद हो रही है, घृणा हो रहा है समाज में, एक मानव दूसरे मानव से घृणा कर रहे हैं। तो ये सारी जो अव्यवस्था है इसको अच्छे कैसे बना सकते हैं, इस पे चर्चा होगी। कितने देश हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं? अभी तक हम लोग 27 देशों को आमंत्रण किए हैं। अब उसमें वीसा का भी मामला है। नेपाल सरकार वीसा माफ कर देते हैं, फ्री कर देते हैं तो बहुत देशों से लोग आएंगे, फ्री नहीं करते हैं तो कुछ देशों से लोग आएंगे। ये पहला कन्वेंशन है। मतलब यहाँ पे अगर वीजा फ्री कर देती है नेपाल गवर्नमेंट, हाँ, तो बहुत सारे लोगों के देश के प्रतिनिधि आ सकते हैं। और अगर वीजा फ्री नहीं होता तो पहला, क्योंकि कॉन्फ्रेंस है ये, हाँ, तो आने में दिक्कत होगी, तो शायद कुछ लोग कम आए। अच्छा, लेकिन आएंगे। अब बड़ा सवाल निकल करके ये आता है पासवान जी, क्योंकि आप नेपाल में बहुजन राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, और आपका राजनीतिक दल है, आप मंत्री रहे हैं, आप सांसद भी रहे हैं, तो सवाल निकल करके ये आता है कि अगर आपकी ये जो मांग है, इस मांग को लेकर के आप संयुक्त राष्ट्र तक जाएंगे, उसके बाद में फिर अगला कदम क्या होगा? हम संयुक्त राष्ट्र संघ तक जाएंगे। हम वर्ल्ड कमेटी जो गठन होगी, उस वर्ल्ड कमेटी के द्वारा हम हर देशों में समस्या का समाधान और समस्या पर चर्चा करेंगे। उस देश के सारे संगठन, जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो गैर राजनीतिक संगठन है, इन सबों को जोड़ करके जो न्याय, समानता और अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन सबों के बीच में एक साझा मंच निर्माण करेंगे। हमारा दशा और दुर्दशा का कारण क्या है, हम उस मंच में, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब को जाने के बाद बहुजन और मूल निवासी का मिशन जो है गैपिंग हो गया, और आज दशा और दुर्दशा हमारे समाज के साथ हो रही है। बिल्कुल। तो बुद्ध के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए, उन्होंने पूरा कर दिए, कानूनी आजादी उन्होंने दिए, लोकतंत्र, गणतंत्र, संहिता अधिकार दिए प्रतिनिधित्व का सवाल में। तो ये जो है अब आज तक तो जो मिल रहा है, लेकिन कल हमारे जनरेशन को, बच्चे को मिलने नहीं जा रहा है, इसकी गारंटी नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कास्ट सेंसस यानी जनसंख्या हमारी का जनगणना होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, 85% प्लस जो महिलाएं हैं, यानी 94% जो है अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए 94% को। ठीक है। तीसरा सवाल है सामाजिक न्याय और मानव अधिकार का पूर्ण गारंटी होनी चाहिए। चौथा सवाल है कि गरीब मजदूर किसानों को, मांगों को जो इंग्लेट किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, उनकी आवाजों को रोका जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। आज घोड़ी पर चढ़ करके शादी में जाने के लिए उनको रोका जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। हमारे बालिकाओं को, बच्चों को बलात्कार किया जाता है। आज भी कहीं न कहीं ईटा भट्टा में जो है हमारी बालिका को बलि दिया जाता है। 21 वर्ष के निरंजन राम चमार को नेपाल के गरुड़ा जैसे जगह में 1 बजे रात में देवी माता के नाम से उन्होंने बलि दिया। आज भी कई जगह ऐसा हो रहा है। तो नेपाल में भी हत्या हो रही है, भारत में भी हत्या हो रही है। जहाँ जहाँ जातिवाद कठोर रूप से है, वहाँ हत्या, हिंसा, बलात्कार हो रही है। एक सवाल हम ले तो इसको भी सुनिए, इसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि नफरत की जो दुनिया है ना, नफरत की दुनिया को रोकना चाहिए। नफरत की बाजार रुक जानी चाहिए, और नफरत का बाजारों से आज बदनामी हो रही है, लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। एक सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पे चलते चलते। सवाल यह है कि आपने नेपाल और भारत में जातिवाद समान है,
छुआछूत भी उसी लेवल पर, जातियां भी उसी लेवल पर हैं, कास्ट सिस्टम भी उसी लेवल पर है। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल और भारत के अलावा और ऐसी कौन सी कंट्री है जो सेम स्टेटस पे कहीं ना कहीं जो है वो, देखिए सार्क राष्ट्र में, सार्क राष्ट्र के अंदर कई सौ देश हैं जहां जातिवाद हावी हो गया है, और सार्क से बाहर जहां से इंडिया और नेपाल के लोग गए हैं वहां भी जातिवाद हावी हो गया है। वहां भी मंदिर बना लेते हैं, वहां भी अपने अपने चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो विभेद कायम है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो आज के दिन भी सार्क राष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसलिए आपने सार्क राष्ट्र को चुना है। हाँ, सार्क राष्ट्र को पहला चुना है। इसके बाद में ब्लैक कम्युनिटी के साथ भी जुर्म होता था, और आज भी कहीं ना कहीं जुर्म हो रहा है। तो दुनिया में जो ब्लैक पीपुल्स हैं, ब्लैक वुमेन्स हैं, उनको भी हम जोड़ रहे हैं। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग के सवाल पे, अब्राहम लिंकन के सवाल पे, नेल्सन मंडेला के सवाल पे, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सवाल पे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के सवाल पे, फातिमा शेख के सवाल पे, और ये जो हमारी बहन थी मदर टेरेसा, यानी संसार की बहन बनी वो, तो उनके सवाल पे, और आज जो हम देख रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब के जो बहुजन मूल निवासी मिशन था, आज उस मिशन को आज रोका गया है, कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहे हैं। तो इसको मजबूती से सार्क राष्ट्र के अंदर आगे बढ़ाना। दो सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर। पहला सवाल आपने राजनीतिक चेतना का जगाया, राजनीतिक कांशीराम जी का नाम लिया, मायावती जी का नाम लिया, आपने कहा कि वो कमजोर हुई है मूवमेंट, तो उसको भी मजबूत करना है। और दूसरा जो SC ST OBC महिलाओं के खिलाफ जो कहीं ना कहीं एट्रोसिटी है, आपने उसको भी क्रियान्वित किया कि उस पर भी हमको काम करना है। तो मेन मुद्दा जो आपके 14 से और 18 मार्च तक के जो इस अधिवेशन का रहेगा वो ये रहेगा कि राजनीतिक रूप से हम लोग मजबूत हों, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा शोषण अत्याचार हमारे ऊपर कम होगा। यही है, सामाजिक आंदोलन की जरूरी है। सामाजिक आंदोलन से ये तय होता है कि यहाँ के बौद्धिस्टों पर, यहाँ के क्रिश्चियनों पर, यहाँ के मुस्लिम समुदाय पर, यहाँ के कबीर वाले पर, गुरु नानक वाले पर, और यहाँ के रविदासिया पर, यानी जो भी विभेद किया जा रहा है, चाहे नेपाल में हो, चाहे भारत में हो, चाहे सार्क के किसी देशों में हो, तो उनको रोका जाना चाहिए, पहली। दूसरी ये है कि सामाजिक आंदोलन निर्माण हो, सामाजिक आंदोलन निर्माण हो। राम जी कहते थे कि सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन निर्माण हो। तो मेरा ये आपसे ये निवेदन है कि सामाजिक लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।